हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद सब लोग खैरियत से होंगे। मेक्सिकन सिटीज़नशिप आप कैसे ले सकते हैं? मेक्सिकन सिटीज़नशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चीज़, तो वीडियो अगर आपने मेक्सिकन सिटीज़नशिप के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा काइंडली। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी वाले बटन जो है ना, घंटे वाला, आपको लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाए। और इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं, तो डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। मेरे इंस्टाग्राम में पाकिस्तानी इन मेहिको। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेक्सिकन सिटीज़नशिप कैसे ले सकते हैं और मेक्सिकन सिटीज़नशिप लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी टाइम लिमिट्स होनी चाहिए और उसके अलावा कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखूं और बेसिकली मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, यानी कि फास्ट ट्रैक, 2 ईयर्स ट्रैक और 5 ईयर ट्रैक जो है, ये टाइम लिमिट्स हैं। फास्ट ट्रैक अगर हम बात करते हैं, फास्ट ट्रैक में कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं? फास्ट ट्रैक में इफ़ यू बोर्न इन मेक्सिको, अगर आप मेक्सिको में बॉर्न हुए हैं और एनी ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स में भी कोई भी, यानी आपके फादर या मदर कोई एक मेक्सिकन है, बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन, यानी बाय बर्थ वो मेक्सिको में पैदा हुए थे, या फिर बाय नेचुरलाइजेशन की ये वो बाद में उन्होंने बाहर से फॉरेनर आए हैं मेक्सिको में और यहाँ पे उन्होंने अपनी सिटीज़नशिप ली है। मीन कि आपके पेरेंट्स में से भी किसी एक के पास मेक्सिकन सिटीज़नशिप है, देन इफ़ यू बोर्न इन मेक्सिको यू कैन अप्लाई मेक्सिकन सिटीज़नशिप। अगेन मैं इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। अगर आप मेक्सिको में बॉर्न हुए हैं और आपके पेरेंट्स में से किसी एक के पास मेक्सिकन सिटीज़नशिप है तो आप किसी भी वक्त मेक्सिको में अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फास्ट ट्रैक है। इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप मेक्सिको में पैदा हुए हैं, दूसरी चीज़ है कि आप अगर फॉरेन के किसी कंट्री में पैदा हुए हैं और आपके पेरेंट्स जो है वो मेक्सिकन है। लेट्स सपोज अगर आप के पेरेंट्स जो वो पाकिस्तान में रहे हैं, यानी आपका जो वालिद है वो पाकिस्तानी था और आपकी मदर जो है वो मेक्सिकन थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो पाकिस्तान में रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो अगर उनके बेटे होते, उनके बच्चे होते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए उनकी वालदा की बेस पे, वालदा के पास मेक्सिकन नेशनलिटी है तो वालदा की बेस पे वो अपने बच्चों को जो है ना वो मेक्सिकन एम्बेसी में उनका अंदराज करवाएंगे। वहाँ पे उनको मेक्सिकन बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो देन एनी टाइम वो अगर मेक्सिको आते हैं तो यहाँ पे सेक्रेटरिया दे रिलेशन दे एक्सटीरियर SRE जो ऑफिस है यहाँ पे, वहाँ पे जाके वो उनकी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो है फास्ट ट्रैक। तो फास्ट ट्रैक में बाकी जो पेपर वर्क है वो तो कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से जो होती है स्पेनिश, जो लैंग्वेज टेस्ट होता है वो इसमें वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो स्पेनिश टेस्ट नहीं देना पड़ता। दूसरा बात करते हैं 2 ईयर्स ट्रैक्स। 2 ईयर ट्रैक्स में काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। 2 ईयर ट्रैक का मतलब ये है कि आप मेक्सिको में लॉफुली रेजिडेंट रहें लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल अगर आप मेक्सिको में रहें और आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि आप अगर मेक्सिकन से आपने शादी की है और आप मेक्सिको में 2 साल तक रहे हैं, एक तो ये है कि आप फिर मेक्सिकन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं 2 साल के बाद। दूसरा, कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई एक मेक्सिकन सिटीजनशिप उनके पास है, ग्रैंड पेरेंट्स के पास अगर मेक्सिकन सिटीजनशिप है तो फिर भी आप 2 साल के बाद मेक्सिको में सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, काफ़ी सारे लोग जो यहाँ से मिसाल के तौर पर USA मूव हो जाते हैं, तो वो उनके जो बच्चे होते हैं उनके पास मेक्सिकन नेशनलिटी नहीं होती है, वो अप्लाई नहीं करते। ठीक है, वो कहते हैं डजंट मैटर, उनके पास USA की नेशनलिटी है। लेकिन उनके जो ग्रैंड चाइल्ड होते हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए नेशनलिटी, तो दोनों बेसिस ऑन ग्रैंड फादर, अपने जो ग्रैंड फादर हैं, दादा हैं, उनकी बेस पे वो मेक्सिकन नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। दे हैव टू, उनको यहाँ मेक्सिको में 2 साल रहना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी इसमें आ जाती है कि पेरेंट्स ऑफ मेक्सिकन बॉर्न चाइल्ड। अगर आपका बच्चा जो है वो मेक्सिको में बॉर्न हुआ है तो उसकी बेस पे आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, या फिर आपने यहाँ पे मेक्सिको में कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, देन उसकी बेस पे भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। आप अगर फॉरेनर्स, मतलब बाहर की किसी कंट्री से आए हैं, यहाँ मेक्सिको में काम के लिए आए हैं, किसी भी वीज़ा पर आप यहाँ पर आए और यहाँ पे आपके पास लीगल रेजिडेंस है, यानी कि आपके पास टेम्पररी रेजिडेंस रही है लास्ट 2 ईयर या परमानेंट रेजिडेंस रही है, तो आपके पास यहाँ पे आपका बच्चा यहाँ पे बोर्न हुआ है या आपने बच्चा अडॉप्ट किया है, देन यू कैन अप्लाई सिटीजनशिप ऑन द बेस ऑफ योर मेक्सिकन बोर्न चाइल्ड और मेक्सिकन अडॉप्टेड चाइल्ड।
चौथी कैटेगरी इसमें आ जाती है कि अगर आप नॉर्थ अमेरिकन कंट्री से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ अमेरिकन की किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, या एक और इसमें है इबेरियन पेनिनसुला। फर्स्ट टाइम मैंने ये नाम सुना है। तो बेसिकली ये कहते हैं जो स्पेन या पुर्तगाल के जो सिटीजन हैं, आई थिंक उनको रेफर किया गया है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन उनको रेफर किया गया है। मेक्सिको में 2 साल रहेंगे टेम्पररी या परमानेंट रेजिडेंस, उसके बाद ये मेक्सिको में सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। एक और कैटेगरी इसमें है, इफ़ यू हैव डन एनी सर्विस इन मेक्सिको, या फिर कोई अचीवमेंट आपने की है यहाँ पे किसी भी सोशल सेक्टर में, स्पोर्ट्स सेक्टर में, या किसी भी सेक्टर में आपने कोई अचीवमेंट दी है यहाँ पे जिसको गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है, तो देन ये कैटेगरी भी इसी में आ जाती है कि आपके 2 साल के बाद यहाँ पे मेक्सिको में सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर्स ट्रैक्स की जो कैटेगरी है, इसमें बाकी पेपर वर्क तो आपने कंप्लीट करना ही है, वो मैंने ऑलरेडी उसकी एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, या फिर आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, SRE सेक्रेटेरिएट रिलेशन एक्सटीरियर, वहाँ पे सारा पेपर वर्क दिया हुआ है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है लैंग्वेज टेस्ट। जी हाँ, इसमें मेक्सिकन हिस्ट्री और कल्चर का जो टेस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पास करना लाजमी होता है। 1 ईयर ट्रैक में वो एग्जाम होता है, लेकिन 1 ईयर ट्रैक में आपको ये प्रूव करना होता है कि आप स्पेनिश बोल सकते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। लेकिन जो हिस्ट्री और कल्चर का टेस्ट होता है वो 1 ईयर ट्रैक में नहीं होता, लेकिन 2 ईयर ट्रैक्स में आपका स्पेनिश का स्पीकिंग, राइटिंग एंड हिस्ट्री एंड कल्चर का एग्ज़ाम जो होता है वो पास करना लाजमी होता है। इसके अलावा जो माइनर हैं, छोटे बच्चे हैं, या जो एल्डर हैं यानी ओवर 60 हैं, उनके लिए भी ये एग्जाम होते हैं। उन्होंने स्पेनिश का टेस्ट नहीं, उन्होंने हिस्ट्री और कल्चर का टेस्ट नहीं देना होता, लेकिन उन्हें स्पेनिश स्पीकिंग और राइटिंग का टेस्ट देना होता है कि आप स्पेनिश बोल सकते हैं। और जो एक और इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आप मेक्सिको से बाहर जो है ना वो मोर देन 180 डेज़ नहीं रहे, यानी आप 6 मंथ से ज़्यादा मेक्सिको से बाहर नहीं रहे, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस कैटेगरी, 2 ईयर्स कैटेगरी। 2 ईयर ट्रैक में आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन अगर आप 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आप मेक्सिको से बाहर जाते हैं विज़िट के लिए, किसी और कंट्री जाते हैं, तो यू कैन स्टे देयर 3, 4, 5 मंथ। लेकिन अगर 6 मंथ से ज़्यादा अगर आप रहेंगे तो मेक्सिको दोबारा से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ये होता है कि आप जितना अर्सा मेक्सिको से बाहर रहते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ना जो अपने पासपोर्ट की एंट्री और एग्जिट की जो स्टैम्प्स होती हैं ना, उनकी जो कॉपीज़ होती हैं वो आपको जमा करवानी पड़ती हैं साथ में, और आपको मेंशन करना पड़ता है फॉर्म में कि आप कितनी दफ़ा मेक्सिको से बाहर गए हैं, कितने अरसे के लिए गए हैं, क्योंकि वो उसमें काउंट नहीं होता। आपको 2 ईयर जो होते हैं, 2 ईयर जो है वो मिनिमम मेक्सिको में रहना लाजमी होता है। जो इसमें थर्ड ऑप्शन होता है वो है 5 ईयर ट्रैक। 5 साल आपने मेक्सिको में लॉफुल रेजिडेंट रहे हैं, यानी लीगल रेजिडेंट आप मेक्सिको में रहे हैं, तो फिर आप 5 साल के बाद मेक्सिकन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वर्क परमिट है या कोई भी और आपके पास टेम्परेरी या रेजिडेंस परमिट है अदर देन आप जो कैटेगरी मैंने पहले मेंशन की हैं उनके अलावा, तो देन आपको मेक्सिको में 5 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं, और 5 साल के बाद आप जो है एलिजिबल होते हैं यहाँ पे मेक्सिकन सिटीजनशिप लेने के लिए। बाकी रिक्वायरमेंट सेम होती हैं, डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम होते हैं, एग्ज़ाम जो होता है वो भी सेम आपको देना होता है, कल्चर एंड हिस्ट्री प्लस जो स्पेनिश का जो स्पीकिंग एंड रिटन होता है। स्पीकिंग में ये होता है कि वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपकी स्पीकिंग चेक करते हैं कि आप कितनी स्पेनिश बोल सकते हैं। रिटन में ये होता है कि आपके पास क्वेश्चन होते हैं, वो आपने आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 आपने पास करने होते हैं, समथिंग लाइक दिस। और जो रीडिंग होती है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे सही श्योर नहीं है अभी क्योंकि इन्होंने जो है इसका फॉर्मेट चेंज किया है। इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम किस तरह होता है, कैसे आपने पास करना है, क्या कुछ आता है उसमें। काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। जो रीडिंग होता है वो सेम लाइक आपको पैराग्राफ दिया होता है, पैराग्राफ आपने पढ़ना होता है और नीचे क्वेश्चन होते हैं, आपने आंसर देने होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसमें डिटेल से वीडियो बनाऊँगा, वो पास करना लाजमी होता है 2 ईयर ट्रैक्स में और 5 ईयर ट्रैक्स में। तो एज सुन एज़ आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं तो 3 to 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है कि आप जो है आपका सिटीज़नशिप आपको मिल जाती है। और जब आपको सिटीज़नशिप यानी सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको, तो उसी दिन या उसके बाद किसी भी वक्त आप मेक्सिकन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक्सिकन पासपोर्ट के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इसकी पावर है, कितना पावरफुल ये पासपोर्ट है दुनिया में। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें यह नंबर 24 है, 24वें नंबर पर है दुनिया में मेक्सिकन पासपोर्ट। इस पे 159 कंट्री जो है वो वीज़ा फ्री हैं।
तो बेसिकली ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, वो उन्हीं लोगों के लिए होती है जो इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, जो उर्दू समझते हैं। बेसिकली मेरी वीडियो जो है उर्दू में ही होती हैं, तो उर्दू समझते हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले। अगर वो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के अलावा, इंडिया के अलावा, बांग्लादेश के अलावा किसी और कंट्री का पासपोर्ट रखना चाहते हैं, और वो सोच रहे हैं कि मेक्सिको आने के लिए या फ्यूचर में उन्होंने मेक्सिको आना है, या ऑलरेडी वो मेक्सिको में शादी करके आए हैं, वर्क वीज़े पे आए हैं, किसी भी वीज़े पर आए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए होपफुली हेल्पफुल होगी। तो अगर कोई और आपका क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स सॉरी मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई कर दूँ, लेकिन कमेंट्स ना हुआ तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।